नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती के बारे में। आप सभी को मालूम होगा, ये भर्ती पहले आई थी 6 अक्टूबर 2023 को इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी और इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे, तभी गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद आज इसको संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। जैसे आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये 12/10/2024 दे रखा है, यानी कि आज भी इसमें कुछ संशोधन करके विज्ञप्ति को शामिल किया गया है, जिसमें कुछ संशोधन किया गया है। इसके बारे में आपको नीचे सब कुछ बताया गया है, देखते हैं नीचे। यहाँ पे दे रखा है पॉइंट नंबर 1, यानी कि विज्ञापन के बिंदु संख्या 1 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के उपबिंदु 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है। यानी कि जो बिंदु पहले बताए गए थे उनमें कुछ संशोधन करके इसमें आपको नीचे दिया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि अगर आपने OTR पहले कर लिया गया है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके द्वारा पहले कर लिया गया है, तो आप उसके आधार पे भर सकते हैं, अन्यथा आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके SSO पे जाकर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में दूसरा यहाँ पे दिया गया है आधार कार्ड सत्यापन। यानी कि आप जब OTR करते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो, तो दो तरीके से किया जाता है। एक तो आधार के माध्यम से, जबकि एक बिगर आधार के माध्यम से। तो इसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। अब नीचे की पॉइंट पर चलते हैं, नीचे देखते हैं। देखो, सेकंड पॉइंट है, यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन इस पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी। घोषणा करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि प्रोफाइल को सत्यापित करेगा। ये जो पॉइंट नीचे तीनों दिए गए हैं, इनके आधार पर इसको सत्यापित करना होगा। इनके अलावा हम विज्ञप्ति को आगे देखते हैं। नीचे देखता है, सेकंड पॉइंट आ रहा है पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं आवेदन पत्र भरने की अवधि। यानी कि इसमें जो पंजीयन शुल्क, आपको जो शुल्क जमा कराना है उसकी अवधि बता रखी है, और ऑनलाइन आवेदन की। तो इसमें दोनों डेट ये है, यानी कि ये 19 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है और 17 फरवरी 2024 को ख़त्म। तो जो आपको अपना फीस जमा कराना है वो भी डेट यही है, और इसके बाद जो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वो ही है। यानी कि आपकी ऑनलाइन की डेट है 19 जनवरी 2024 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, और 17 फरवरी 2024 को रात को 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद नहीं भरे जा सकते। आगे पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 है, उक्त विज्ञापन के बिंदु संख्या 9 आयु में आवेदकों की आयु की गणना। यानी गणना के बारे में दिया गया है। पॉइंट जो पहले ये दिया गया था, इसमें कुछ संशोधन किया गया है। यानी गई विज्ञप्ति आई थी उसमें शामिल किया गया है कि 1/1/2024 तक को आधार मानकर आप आयु की गणना करेंगे, जबकि इसमें संशोधन करके ये बताया गया है, आपको दे रखा है कि 1/1/2025 ये दे रखा है ना नीचे, इसको आप आयु का आधार मान के इसके आधार पर आप अपनी आयु को काउंट करेंगे। इसके बाद में चलते हैं, चौथा पॉइंट आता है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यता की अंतिम रूप से मान्य होगा। यानी कि जो अपना आप ऑनलाइन आवेदन में जो भरेंगे अपनी शैक्षणिक योग्यता, उसी को ही माना जाएगा। उसके अतिरिक्त कोई सी भी जो डिग्री होगी उसको आप मान्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसमें यह भी दे रखा है कि अगर शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस में ही संशोधन कर सकता है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको फॉर्म भरने की लास्ट डेट के 7 दिन के अंदर आप उसको संशोधन कर सकते हैं, उसके बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 5वां पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन प्रत्यारित करने की प्रक्रिया। इसमें वही बात दी गई है, जो आप ऑनलाइन फॉर्म में जो प्रत्यारित करना चाहते हैं, जो सूचनाएं, उसके बारे में वही 7 दिन के बारे में इसमें बताया गया है। और आपको फॉर्म कहाँ पे भरना है, आपको बता दिया गया है कि OTR, यानी कि पहले आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी SSO पर जा कर के SSO के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करा लिया गया है तो आपका इसमें अलग से शुल्क नहीं लगेगा। शुल्क वही लगेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। अगर आपने पहले नहीं कराया है तो आपका शुल्क अब लगेगा, और अगर आपने पहले करवा लिया है तो आपको अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। यानी कि जो शर्त पहले के विज्ञापन में दे दी गई थी, 6 अक्टूबर 2023 को आया था, वो तो यथावत है, और उसके अलावा ये जो चेंज किए गए वो ये बता दिया गया है। ये आपको देखो, संजय कुमार माथुर सचिव इसके सिग्नेचर किए हुए हैं, और आज की डेट इसमें बताई दी गई है। ये आज की डेट में जारी की गई है, जो आज की डेट ऊपर बता दी गई थी, और पहले वाली विज्ञप्ति दो थी उसको पहले बता। तो आपको ये दिखा दिया गया है, डेट देख लो 12/1/2024, यानी कि ये आज ही जारी किया गया है। और पहले वाली विज्ञप्ति थी वो आपको ये इसमें भी पहले दिखाया गया है कि 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की सूचनाएं देखने के लिए हमसे कंटिन्यू जुड़े रहे। इस चैनल पर इसी तरह राजस्थान से संबंधित कोई भी वैकेंसी आएगी उसकी सभी तरह की
चर्चा की जाएगी, उनके बारे में बता दिया जाएगा, और इसके जैसे सिलेबस है उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जब तक के लिए थैंक यू।